व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबा गैप हो गया बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बच्चों रीजनिंग के बहुत सी वीडियोस आएंगी एंड मैं सोच रहा हूँ क्वांट्स के लिए भी वन शॉट्स टाइप में करा दूँ। सिलेबस तो कराया ऑलरेडी, कुछ चैप्टर्स मिसिंग है उसमें, वन शॉट्स करा के ख़त्म करता हूँ। बाकी हो सकता है इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट वीडियो हो, बिकॉज इस वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 28 पार्ट्स हो गए एंड मेरे मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो पोर्शन मैंने निकाला था वो खत्म हो गया है। एंड एक आपकी मैराथन भी है इस प्लेलिस्ट में, तो 29 वीडियोस का हो गया है। अगर जस्ट टू गेट अ गुड नंबर इसे 30 करने के लिए हम एक और कर दे तो अलग बात है, बट विल सी टू इट, शायद ना हो, ये लास्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हम फोकस करेंगे मेन अपना रीजनिंग के, बहुत सारी वीडियोज आएंगी एंड आपका क्वांट्स का मैं एक वन शॉट तैयार कर रहा हूँ बच्चों। उसमें टाइम लगेगा अभी तो नहीं, बट हाँ वो जल्दी आएगा, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रख लो यार, जीएटी तो मैं पूरा करा के भेजूंगा। द वर्ड तीर्थांकरा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? कौन सी रिलीजन में तीर्थांकर रिलेटेड? तीर्थांकर जिन्हें भी हल्का सा भी जीके पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उन्होंने पता होगा तीर्थांकर किसका सीन है। एंड तीर्थांकर कौन होते हैं आपको पता करना चाहिए। ये जैनिज्म से रिलेटेड होते हैं, वैसे तो जैनिज्म इज द राइट आंसर, बट तीर्थांकर जिनके कौन होते थे जैनिज्म में, तीर्थांकर किसे कहते थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता करना है, कमेंट बॉक्स में निकला है, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी बच्चों मेरी आज खराब आएगी, पता नहीं कैसे गला खराब हो गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट या आई ट्राई टू मेक इट, बिकॉज अब बहुत लेट हो रहा है, पेपर बहुत करीब आ गए हैं, 8-10 दिन भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर? इनमें से कौन से प्रोसेस से आप वाटर में पड़े हुए जर्म्स को मार सकते हो? यू कैन किल देम। तो ये सब तो एकदम इरेलीवेंट चीजें हैं, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉइलिंग वुड बी द राइट आंसर। आई गेस मुझे भी गर्म पानी की जरूरत है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरग्राउंड वाटर एंड दी वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस कॉल्ड? यानी सर्फेस के ऊपर जो पानी होता है एंड जो अंदर पानी होता है, मतलब ये सारे पानी को क्या बोलते हैं? यहाँ बेसिकली ऑप्शन से देखिए पता चल रहा है कि बात हो रही है हमारे बायोस्फीयर की। तो अगर इस पूरे को बायोस्फीयर बोलते हैं, जमीन को लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो पानी को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर वुड बी द राइट आंसर बच्चों। वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न? $1,000,000 क्वेश्चन बच्चों। बुद्धा के ऊपर एक क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन, आएगा ही आएगा। बुद्धा की जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक बॉर्न कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। एंड इनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी? एनलाइटनमेंट वुड बी, ग्रॉस आउट मत होना गाइस, मेरे को कोई कफ वफ नहीं है, ये पता नहीं कैसे ड्राई हो गया एकदम गला। एनलाइटनमेंट जो है वो कहाँ मिली थी? दिस वुड बी अनदर बिग क्वेश्चन। एंड और भी चीज़ें थी कि पहला टीचिंग कहाँ दिया था, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने कराया इस वीडियो, इन पूरी प्लेलिस्ट में कराया होगा, ठीक है। सॉरी। अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? यहाँ पर सेक्स बच्चों जेंडर को कहते हैं, जेंडर को रिफर करने के लिए सेक्स रिफर किया जाता है। आप अपने आधार कार्ड देखोगे, आधार कार्ड में भी आपका जेंडर मेल नहीं होता है, आपका सेक्स मेल होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया राइट टू इक्वालिटी वाले में, कि यार बराबर करोगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, पेपर के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स आपके हो गए, ठीक है, जितने भी हैं पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में कौन से फंडामेंटल राइट की बात हुई, और वो सारे फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने चाहिए। मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कर लो बच्चों। इन दोनों में से क्वेश्चन 100% आएगा। और एक आपका 42nd अमेंडमेंट, आपको लग रहा है भाई बहुत बता रहे हो आप चीजें करने के लिए, नहीं मैं जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। सिर्फ ये 42nd अमेंडमेंट पे जितने भी एमसीक्यू हैं यूट्यूब पर डालो, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, और एक आपका आएगा फंडामेंटल ड्यूटी से, एक फंडामेंटल राइट से। तो आपको मैं करीब करीब 15-20 मार्क्स बता रहा हूँ, ये कर लो, 3 टॉपिक्स पक्के हो जाएंगे। बिकॉज आपके भाई ने 99% स्कोर किया, तो कुछ तो मैंने उससे एक्सपीरियंस गेन किया होगा ना। विच इंडियन नेबर कंट्री इस, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एक हमारी नेबर कंट्री है, वो प्लान कर रही है इंटरनेशनल सिटी बनाने का, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। उसका बॉर्डर असम से टच होता है। अच्छा आपको पता हो असम से किसका बॉर्डर टच होता है, तो आप वैसे थोड़ा आंसर इजीली भी कर सकते हो, बट आप इसमें बच्चे गलती करते हैं, चाइना कराते हैं कि यार 1000 स्क्वायर किलोमीटर का तो वही प्रोजेक्ट ला सकते हैं, और कौन लाएगा? ये प्रोजेक्ट भूटान लेके आई है, वो एक इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट लेक, बिगेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, शैलोएस्ट लेक, सबसे छोटा सबसे बड़ा, डीप सबसे डीप है बैकाल, लेक बैकाल इसे कहते हैं बच्चों। लेक बैकाल वुड बी योर ऑप्शन जब आप सीवीटी दोगे, तो लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक। अच्छा शैलोएस्ट लेक कौन सा है बच्चों? सबसे ज्यादा शैलो लेक कौन सा था आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो भी बच्चों जेएमआई के लिए, बीबीए बीकॉम के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, क्लियरली बोल रहा हूँ लास्ट 1 वीक बचा है,
सिर्फ एक वीक के अंदर अंदर अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करते हो तभी आपको 299 में मिलेंगे। मैंने ये मॉक आपके लिए अपने हाथ से खुद बनाया, मैंने बीबीए एंट्रेंस निकाला और नए सिलेबस को एनालाइज करके, पीवाईक्यू एनालाइज करके आपके लिए 3 मॉक टेस्ट प्लस एक पीवाईक्यू, इन सब की चारों के आंसर की रहेगी। ये 4 पेपर्स का सेट आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है, आपको मेल पे भेज दूंगा। फॉर्म भरना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, फॉर्म भरो, सिर्फ 299 की पेमेंट करके वो फॉर्म भरना है आपको। बच्चों ये रेट 499 हो जाएगा आफ्टर 1 वीक। लास्ट 1 वीक बचा है, फटाफट से परचेज कर लो। मैं अब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, बहुत बच्चों के मैसेज एक्सटेंड करने के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया। अभी खरीद के रख लो, सिलेबस बाद में कंप्लीट करके बाद में दे लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे परचेज करके रखो। तो जामिया वालों बिना इसके मत जाना, जेन्युइनली से 50% पेपर आपका प्रिडिक्ट हो जाएगा इसमें, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप ये करके रखोगे तो आप वो आराम से कर लोगे। एंड मैंने उसमें कुछ टिप्स भी डाली हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन वॉज इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 2024, फोर्ब्स की 2024 मैगजीन में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में एक इंडियन वुमेन का नाम है। इट इज अ वेरी बिग प्राइड टू बी ऑनेस्ट, एंड अबव दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। सो आपका रोशनी नादर मल्होत्रा, अब आपको बताना है बच्चों ये करती क्या है, ये कैसे पावरफुल वुमेन कहलाई। गूगल पे नाम डालो रोशनी नादर मल्होत्रा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ बंगाल टाइगर, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल टाइगर बोलता था। ये अलग ही उसमें रहते हैं ये लोग। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्हें लगता है टाइगर है। नेक्स्ट, आई जेन्युइनली हेट ब्रिटिशर्स, मतलब जिनने हम पे रूल किया था, आई हेट देम, द हार्डशिप्स दे गेव टू आवर पीपल। कसीनी, हाइजिन्स, जूनो, आर्टेमिस, वेरितास, ये किसके दूसरे नेम्स हैं बच्चों। अच्छा ये स्पेस मिशन है, ये स्पेस मिशन किस किस जगह पे हुए थे, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आई एम श्योर किसी को इसका कोई आइडिया नहीं होगा, मैं आइडिया दिला देता हूँ। क्या सीन है, आप याद कर लो, इसे रट लो अच्छे से बच्चों, ये इस तरह से चीजें मैच होंगी, है ना। अब रट लो, ये पेपर में क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा स्पेस मिशन पे। तो कसीनी ह्यूजेंस वो सैटर्न और इस रिंग के ऊपर हमने एक्सप्लोर किया था, तो उस मिशन का नाम कैसिनी था। जूनो जुपिटर का था, सिंपल है। आर्टेमिस ह्यूमन स्पेस लाइट मून टू मार्स का था। वरितास इज वीनस। तो बच्चों ये याद कर लो, हम जेन्युइनली सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मिशन किस चीज़ के चक्कर में किया गया था। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आपको लगता है आपको याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रेन डिड तैमूर इन्वेडेड इंडिया, किसकी रेन में तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया। अलाउद्दीन खिलजी में। तैमूर कब आया था यार, तैमूर आपका नजरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पे आया था, एंड तब उसने निपटा दिया। आई ऑल्सो डोंट लाइक मुगल, जिनने भी हम पे रूल किया। आई हेट कॉलोनियलिज्म। आप किसी पे राज कैसे कर सकते हो यार, किसी को जीने दो चैन से यार, क्यों आप किसी पे राज करोगे। आई हेट मुगल्स, आई हेट ब्रिटिशर्स, जिनने भी हम पे राज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को गाली मत देना। एंड अबव दैट आई डोंट हेट मुस्लिम्स या फिर आई डोंट हेट फॉरेनर्स, ऐसा कुछ नहीं है। करंट लोगों का कोई लेना देना नहीं है पास्ट में क्या हुआ है उससे, तो इन्हें हेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आई हेट दोज पीपल जिनने वो हार्डशिप्स दी हमारी कंट्री को, जिनने बुरा किया कंट्री के साथ, जिनने बुरा किया उनको पकड़ो, उनकी कौम को मत पकड़ो, उनके जैसे दिखने वालों को मत पकड़ो। लाइक गोरों ने बुरा किया तो हर गोरे से चिढ़ेंगे, नहीं, देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। अनोरेक्सिया स्लीप डिसऑर्डर को कहते हैं, इंजोमिया ईटिंग डिसऑर्डर को कहते हैं, अच्छा डिस्नोया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कहते हैं। आई एम फीलिंग दिस राइट नाउ। एनोजमिया पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। बच्चों सिर्फ ये दोनों सही है, ये डिस्नोया जो करके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कहते हैं, एंड आपका एनोजमिया इज पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, की आपको स्मेल आनी बंद हो जाएगी। द नेशनल टेम्पल ऑफ बांग्लादेश इज व्हाट बच्चों, बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल कौन सा है। इट्स ढाकेश्वरी टेम्पल, ढाका। ढाका का नाम बहुत सुना होगा आप सबने। हमारे यहाँ ना एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम ढाका रखा हुआ है बच्चों ने। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस और व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पालास, विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड द रूल इन बंगाल। पालास के बाद कौन आया, आपको हल्का हिस्ट्री का ना माइंड मैप होना चाहिए। चोला आए, पाला आए, फिर ये आए, है ना। तो पालास के बाद सेना डायनेस्टी आई थी। बिल्कुल आउट ऑफ द वे आंसर है, बच्चे गौर कराएंगे, गणेश कराएंगे, लेकिन सेना नहीं करेंगे, बट सेना इज द राइट आंसर। आपको कलर का कॉम्बिनेशन बताना है, किस कॉम्बिनेशन से कलर बनता है। मेजेंटा किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, टील किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, पता होना चाहिए। कलर दिखता कैसा है, मॉव सियान, यही है ना। ये लड़कियां फिर भी कर लेंगी, लड़कों को कुछ नहीं आना इसमें, हमें पता ही नहीं होगा ये कलर दिखते कैसे हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो ए का आपका 2 रहेगा बच्चों, एंड बी का आपका 3 रहेगा,
सी का आपका 4 रहेगा एंड डी का आपका 1 रहेगा, यानी ग्रीन और ब्लू को मिलाओ तो सियान बनता है, या कैन बोलते हैं क्या, यानी मॉव बनता है ब्लू रेड एंड वाइट से, एंड टील आपका बन जाता है फिर ब्लू ग्रीन एंड वाइट से। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, रटने वाली चीज़ें। द फोक डांस बोहाक बिहू, बोहाग बिहू बिलोंग्स टू विच स्टेट, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है फोक डांस बोहाग बिहू? इट इज असम से बिलोंग करता है बच्चों। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से फोक डांसेस कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये आपको रटा होना चाहिए। मैं इस पर ना सेपरेट वीडियो एक सोच रहा हूँ बना दूँ, सब्सक्राइब करोगे तो ले आऊँगा। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, कौन सा विटामिन बच्चों एसेंशियल है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए? क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मक्खन क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं बनता यार। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज इट्स सोल, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इंडिया की सोल कहलाता है बच्चों? दिलो धड़कन, इट्स प्रियम्बल, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आर इंडिया, सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे खालसा आर्मी वॉज फॉर्म्ड अंडर द रूल ऑफ, ये खालसा जो आर्मी थी सिक्स की, ये अभी रिसेंटली मूवी आई है यार इसी चीज़ पे, केसरी 2 देखने जाना, इट्स अ गुड मूवी, आई वुड सजेस्ट पीपल को टू वॉच इट। इसी के बाद से आई स्टार्टेड हेटिंग ब्रिटिशर्स इवन मोर। That was a very bad laugh. Yeah, तो Sikh Khalsa army was formed under the rule of Ranjit Singh. Next question. Who conducts, important question, very important, mark this important, बच्चों आ सकता है। Who conducts oath of office to the president of India? President of India को oath कौन दिलाता है बच्चों? It is the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई दिलाते हैं। गलती से भी प्राइम मिनिस्टर मत करना कि उनसे छोटी पोजीशन पे तो ये है, तो प्राइम मिनिस्टर भाई को ऐसे कोई काम नहीं करने होते, सीजीआई करता है, ओथ दिलाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड कौन सा है? द ग्रैंड कैनाल, उसका नाम भी ग्रैंड कैनाल, आई डोंट थिंक इज द राइट आंसर। पनामा कैनाल है क्या? लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में वैसे फर्क होता है, एक बार आप लोग मुझे चेक करके बताओ बच्चों कि लार्जेस्ट कैनाल कौन सा है, लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, गूगल करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ यार नाम से पता चल रहा है, ऐसे गढ़ तो राजस्थान में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखी थी? रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूँ, अबुल फजल इसका आंसर होगा, है ना, याद रखना, ये गोल्डन क्वेश्चन है। अबुल फजल ने बहुत कुछ लिखा है, तो कहीं भी आपको आंसर समझना है तो अबुल फजल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? आज लास्ट वीडियो है सीरीज की, इसलिए मैं इसमें आपको ये नहीं बोलूंगा ये होमवर्क है, मैं ये बता दूंगा। पहला इंडियन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, पहला इंडियन जो नोबेल प्राइज जीते लिटरेचर में वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो बच्चों आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा यार, आवाज़ में इतनी दम नहीं रही, ठीक है। और भी पार्ट्स आएंगे, रीजनिंग करेंगे, अब दबा के भर के रीजनिंग करेंगे और चीज़ें वन शॉट से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय।